तो जहाँ तक बात है डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स की, इनके लिए कैसा शॉर्टकट है, जिस तरह कल हम की रूल्स के लिए देख रहे थे, इसी तरह डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स का भी जो शॉर्टकट है वो इस तरह से है। जैसे डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आती है आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक, और ये पार्ट 4 में आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के आप उनके लिए आप एक एब्रिविएशन याद रखेंगे, दैट इज LDC गोज टू सोसाइटीज PHC। LDC गोज टू सोसाइटीज PHC। LDC मतलब less developed countries goes to societies public health center। less developed countries goes to societies public health center। तो जब मैंने उसके नीचे फिर जब आप देख रहे हो तो मैंने हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, रादर रेड पेन से मैंने अंडरलाइन किया है, जैसे राइट टू एजुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो लाइवलीहुड के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है रेड पेन से, दैट इज LDC में जो L है दैट स्टैंड्स फॉर लाइवलीहुड। इसी तरह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो D, लेस डेवलप्ड कंट्रीज। लेस डेवलप्ड, लेस जो है वो लाइवलीहुड है, डेवलप्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, और कंट्रीज के लिए जो C है वो कंसंट्रेशन है। तीसरी प्रिंसिपल, प्रिवेंशन ऑफ concentration of wealth, prevention of concentration of wealth, as you know, as you can see it, मैंने अभी वो एनसर्कल कर दिया। तो LDC goes to societies PHC। जो LDC है that is a right to educate means of livelihood, equal distribution of material resources, और उसके बाद जो तीसरी है C, that is prevention of concentration of wealth in fewer hands, goes to societies PHC। अब सोसाइटी का जो PHC है, ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज आमतौर पे सोसाइटी के PHC पे जाती है। तो L फॉर लाइवलीहुड, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, C फॉर कंसंट्रेशन। अब जो PHC है उसमें जो है दैट इज इक्वल पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और उसके बाद जो PHC में H है दैट इज प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन। हेल्थ, preservation of health and strength of workers and children। तो LDC goes to societies PHC, public health center। C stands for opportunities for healthy development of children, healthy development of children। तो ये चीजें मैंने एनसर्कल कर दी है, और ऑलरेडी इनको मैंने रेड पेन से अंडरलाइन भी किया था, जैसे LDC goes to societies PHC, जिसमें right to educate means of livelihood आता है, L for livelihood, less developed countries goes to societies public health center, L for livelihood, D for distribution, C for concentration। फिर PHC का जो P है that is for pay, H for health and C for children। उसके बाद जो दूसरी प्रिंसिपल्स है वो गांधीयन प्रिंसिपल्स है। जो गांधीयन प्रिंसिपल्स की जहां तक बात है उसमें अल्कोहल आता है, उसमें काउ के बारे में बात होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉटेज इंडस्ट्रीज, विलेज एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की वहां पे बात होती है। तो वो गांधीयन प्रिंसिपल्स है, तकरीबन 5-6 प्रिंसिपल्स इसमें आती है। लेकिन गांधी के लिए ऐसे कोई एब्रीविएशन तो नहीं है, लेकिन इसके लिए एक ब्रीफ सा पैराग्राफ है। जिस तरह आपने अभी पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पैराग्राफ देखा, फंडामेंटल राइट्स के लिए आपने पैराग्राफ देखा, और अब आप पैराग्राफ देख रहे हो गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप लोग खुद सोचे, इमेजिन अ विलेज, विलेज को मैंने अंडरलाइन रखा है, इमेजिन अ विलेज वेयर पीपल लिव इन कटेजेस। तो हो गया विलेज पंचायत एंड कटेज इंडस्ट्रीज, आ गई 2 प्रिंसिपल्स। दे हैव फॉर्म्ड अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आ गई तीसरी दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। वेयर दे पूल काउज मिल्क, तो आपने काउ स्लॉटर नहीं करना है, आ गई चौथी प्रिंसिपल। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन विद दलित्स, दैट इज आ गई SC STs यानी माइनॉरिटीज। एंड अल्कोहल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, दैट मीन्स इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स वहां पर मना कर दिए गए हैं, प्रोहिबिट किए गए हैं। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल, इसके लिए आपने ये पैरा याद रखना है। इमेजिन अ विलेज वेयर पीपल लिव इन कॉटेजेस, दे हैव फॉर्म्ड अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी वेयर द पूल काउज मिल्क, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन विद दलित्स एंड अल्कोहल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल्स है। आमतौर पे जब फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखा जाता था तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मुश्किल हो जाती थी याद करना, बट इट इज सो सिंपल शॉर्टकट टू रिमेंबर देम। LDC गोज टू सोसाइटीज PHC, गांधीयन के लिए पैराग्राफ, और लिबरल इंटेलेक्चुअल के लिए JP सिमेंट, JP सिमेंट।
अब जेपी तो एंड पे आएगा लेकिन सीमेंट पहले आएगा, लेकिन आपने याद रखना है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल कैसे, जेपी सीमेंट से। जेपी सीमेंट, जे फॉर जुडिशियरी, पी फॉर पीस, सी फॉर सिविल, ई फॉर एजुकेशन, एम फॉर मॉडर्नाइजेशन, सेकंड ई फॉर एनवायरमेंट एंड एन टी फॉर नेशनल इंपॉर्टेंस, एन टी फॉर नेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये जेपी सीमेंट जो है ये 7 लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो सिविल है दैट स्टैंड्स फॉर सी, सीमेंट का सी जो है वो सिविल के लिए है। उसके बाद सीमेंट का जो पहला ई है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए है, वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए है। You can observe I'm underlining as well as I'm encircling the points. तो सी फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो एजुकेशन जो है वो सीमेंट का पहला ई है। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को आपने मॉडर्नाइज करना है, तो दैट इज एम, सीमेंट का जो एम है दैट स्टैंड्स फॉर मॉडर्नाइजेशन और मॉडर्नाइज। उसके बाद सीमेंट का सेकंड ई है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट, आर्टिकल 48, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट्स। सीमेंट का दूसरा ई एनवायरमेंट के लिए स्टैंड होता है। उसके बाद जो एन टी है दैट स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये हो गया सीमेंट। लेकिन अब आप ऐड देखते हो जेपी सीमेंट, तो सीमेंट तो आ गया, अब जेपी कहां पर है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इसी तरह जो पी है दैट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए शॉर्टकट है। तो जब आप इस शॉर्टकट को देखेंगे इसके लिए आपने 3 चीजें याद रखनी है। एलडीसी गोज टू सोसाइटीज पीएचसी दैट इज सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जेपी सीमेंट लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, और गांधीन के लिए ये पैराग्राफ आपने याद रखना है। जब आप 2-3 बार इस पैराग्राफ को पढ़ोगे you easily will be able to remember it. That is, imagine a village where people live in cottages. They have formed Amul Cooperative Society where the pool covers milk. There is no discrimination with Dalits and alcohol is strictly prohibited. तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीन प्रिंसिपल्स और लिबरल इंटेलेक्चुअल्स के लिए ये शॉर्टकट है। तो दिस इज द वे टू रिमेंबर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपने ये शॉर्टकट याद रखा होगा और आप इसको रिमेंबर करेंगे, एंड आई होप यू विल नॉट फॉरगेट इट टिल योर एग्जाम्स। अब इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में देखेंगे, या बाकी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमने शॉर्टकट जानने की जरूरत है वो हम देखेंगे। और बाकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहले इब्तदाई कुछ पार्ट्स है वो हमने अभी देखे, जैसे इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हमने देख लिया, उसमें फंडामेंटल राइट्स भी हमने देख लिए। तो इसमें कहीं पर पैराज है तो कहीं पर एक्रोनिम्स इन द फॉर्म ऑफ एब्रिविएशंस आ जाते हैं, जैसे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, वो तो एक एब्रिविएशन है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इन ऑर्डर टू रिमेंबर द शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज देयर आर 12 शेड्यूल्स। तो उन शेड्यूल्स को याद रखने के लिए देयर इज एन एब्रिविएशन consisting of various words forming a sentence like tears of old PM। तो इसी तरह पार्ट्स और फंडामेंटल राइट्स और गांधीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए पैराग्राफ्स हैं, लेकिन एब्रिविएशन सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के लिए है, जैसे लेस डेवलप्ड कंट्रीज गोज टू सोसाइटीज, पीएचसी पब्लिक हेल्थ सेंटर, एलडीसी एंड पीएचसी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के लिए, और जेपी सीमेंट किसके लिए, in order to remember liberal intellectual or liberal international directive principles of state policy। तो so far we completed part 4 parts of the Indian Constitution। तो 4 पार्ट, एक तो हमने पार्ट्स भी याद रखे, 22 पार्ट्स कैसे याद रखने हैं, हमने शेड्यूल्स भी याद रखे कैसे याद रखने हैं उनको, और हमने फंडामेंटल राइट्स और उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी देखे हैं। नेक्स्ट I will see about what is important and what is the shortcut for the next topic, and we will discuss that tomorrow।